ये अनुराग ठाकुर जी, राहुल जी को आपको याद होगा जब संसद में बहस हो रही थी तो एक तो अनुराग जी ने उनके जाति पर विवादित बयान दिया, उनके जाति पर सवाल उठाया, उनको गाली दी। यही चीज अनुराग जी कह रहे हैं इस कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं, उनको आप एक तरह से बहुत गाली दी। तो ये एक 3 वीडियो है, आप अलग अलग भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे इस विषय को किस तरह से देखती है, जाति की व्यवस्था को, जातीय जनगणना को किस तरह से वित्त मंत्री मजाक उड़ाती है, किस तरह से अनुराग ठाकुर उसके खिलाफ बयान देते हैं, जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उसको गाली गलौज कर रहे हैं संसद में। ये आपके 3 वर्षन है। और अब देखिए कि राहुल जी अपने अलग अलग चीजों में उन्होंने क्या कहा। ये 4 वीडियो जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर संसद में, ये सादी संसद की भाषा, संसद भवन में ये बोला गया है जाति जनगणना को लेकर के। इससे साफ क्लियर था कि किस तरह से मोदी सरकार जाति जनगणना को लेकर के उनकी क्या रुख थी, उनकी क्या नीति थी, उनका क्या नियत था। और आप भी देखे होंगे कि राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक लगातार वो जाति जनगणना को लेकर के सरकार को चुनौती दे रहे थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे, सरकार को कह रहे थे, बता रहे थे। और उनकी भाषा है कि अगर आपको मोदी सरकार को ये जाति जनगणना करना पड़ेगा, ये कैसे नहीं करेंगे, ये देश की मांग है, बहुजनों की मांग है, वंचितों की मांग है, ये सरकार को कराना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने कि झुकाने वाला मतलब किसी को भी झुका सकते हैं अगर झुकाने वाला चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से देश में जाति जनगणना को लेकर के विमर्श खड़ा किया, उसका ये परिणाम है कि उन्होंने लगातार इस विषय पर बोलते रहे। और अंतगत्वा आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना के फैसले में उन्होंने कल ये फैसला लिया कि हम जाति जनगणना करेंगे। और अलग अलग समय पर अलग अलग बयान दे रहे थे, वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इस तरह के उनका सांसदों का, इस तरह से उनके मंत्रियों का संसद में वक्तव्य रहा करता था। तो ये सबसे पहली बात है, हम ये मानते हैं कि हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी की वैचारिक जीत है। खास करके देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, सामान्य वर्ग के गरीब लोग की ये जीत है। उनकी आवाज़ थी जो राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को झुकाया, मोदी सरकार को इस निर्णय को लेने के लिए बाधित किया। और दूसरा पक्ष ये आता है कि चूंकि ये सरकार का जाति जनगणना को लेकर के एक समय समय पर उनका अलग अलग दृष्टिकोण रहता था, उनका मजाक उड़ाते थे, खिल्लियाँ उड़ाते थे, गालियाँ देते थे। अब ये सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो घोषणा तो कर दी, लेकिन ये देश जानना चाहती है कि आप ये जनगणना कैसे करेंगे। आपके पास अभी देश में 2 मॉडल है जहां जातीय जनगणना हुई है। एक अपना देश का एक मॉडल है और एक तेलंगाना का मॉडल है, जहां कांग्रेस की सरकार ने 45 दिनों के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा करके पूरे प्रदेश का जातीय जनगणना उन्होंने कराया। उस जाति जनगणना का मॉडल बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही व्यापक है। और उसके तमाम जो जाति जनगणना को लेकर के जिस उद्देश्य से और जिस सोच से जातीय जनगणना करने की कांग्रेस पार्टी की नीति थी, वो उसमें दिखाई पड़ रहा। यानी राहुल जी ये बार बार कहते थे कि जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इससे और जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या कह रहे हैं मोदी सरकार, जब ये खुद करा रहे हैं तो क्या उस चीज में विश्वास कर रहे हैं क्या? राहुल जी ये कहते थे कि देखिए देश में जाति एक सच्चाई है,
जाति आधारित कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, हमें उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। तो कैसे एड्रेस होगा? तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट कीजिएगा ना। किसी भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में बहुत बीमारी है तो बीमारी से पहले, दवाई देने से पहले उसका जांच करेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में सांप्रदायिक लोग हैं, ये डेटा। उसी तरह से किसी शरीर में अगर बीमारी है तो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तमाम MRI होती है। यानी आप जाति जनगणना वही समाज का एक MRI है, एक्सरे की बात उन्होंने बार बार कही थी कि पहले हम देख लेंगे कि कौन सी जाति में किस तरह की समस्या है। तो जाति की सिर्फ गणना की नहीं बात हो रही थी कि गिनती सिर्फ नहीं हो रही थी, एक किस जाति में क्या समस्या है, कितने शिक्षित लोग हैं, किस जाति में कौन सी बीमारी का ज्यादा प्रकोप है या प्रचलन है, कौन सी जाति में जमीन पर प्रति व्यक्ति कम है, पर कैपिटा इनकम किस जाति में कम है, किस जाति में शिक्षित वर्ग कितने हैं, किस जाति में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, किस जाति की सरकारी नौकरी में कितनी भागीदारी है, किस जाति की प्राइवेट सेक्टर में कितनी भागीदारी है, व्हाइट कॉलर यानी जो फर्स्ट ग्रेड जॉब की बात कह रहे हैं उसमें कितने किस जाति की है, कितने बिजनेसमैन 1000 करोड़ के वाले हैं और कितने 1 करोड़ वाले हैं, कितने 50 लाख वाले हैं, कितने 5 लाख वाले हैं, कितने 500 रुपये महीने आय करने वाले लोग। तो जाति जनगणना से समाज में ये पता चलेगा कि लोकतंत्र एक तो गहरा होगा कि हर एक की भागीदारी, हिस्सेदारी और न्याय की बात तो इसमें जीवित है। तभी एक बार जब आंकड़े आ जाएंगे सामने तब हम कहेंगे कि अब ये बीमारी है, इस जाति में इस जाति का प्रतिनिधित्व तो सही है तो इस जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा, इस जाति में कम है तो इतना मिल जाएगा। तो किसी जाति को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे अभी सभी जाति को लग रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। जब आंकड़े हर एक जाति का एक एक सामने आ जाएगा तो इसमें किसी को दर्द नहीं होगा, सभी भाई मिलजुल के रहेंगे। हम लोग भी देखें कि किस तरह से घर में कोई भाई मजबूत होता है तो घर वाले, समाज वाले बैठ करके दूसरे भाई को थोड़ा जमीन ज्यादा दे देते हैं, अच्छी जमीन दे देते हैं। तो यही प्रक्रिया तो है कि समाज में जब डेटा आ जाएगा तब आप उसकी अगर बंटवारा करेंगे तो आप बहुत ही तरीके से करेंगे और भावना सबकी मिलेगी। तो एक समाज में एक सामाजिक स्वार्थ होगा जो एक बहुत जरूरी चीज है। अब एक तेलंगाना का उदाहरण देंगे आपको, जो अभी जातीय जनगणना है, उदाहरण स्वरूप कह रहा हूं कि वहां पे पाया गया कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट बड़ी फैक्ट्री, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो उस कंपनी के मालिक हैं या डायरेक्टर हैं या CEO है, पहले 3 व्यक्ति, या तो कोई ओनर होता है वो चलाता है, या कोई डायरेक्टर होता है 4-5 वो चलाता है, या किसी कंपनी का CEO होता है। उसमें ये पाया गया कि तेलंगाना में इस तरह की कंपनी में एक भी दलित, प्रतिशत की नहीं मैं बात कह रहा हूं, 1%, जीरो दलित उस तरह की कंपनी में, 0 अति पिछड़ा, 0 पिछड़ा, 0 आदिवासी, 0 इस तरह की कंपनी में। ये एक आंकड़ा तेलंगाना के राज्य से आया। दूसरा करके आप उस पर नीति निर्धारण कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो जाति जनगणना को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि किस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना कर रही है और किस तरह से कर रही है, ये हमें बताएं और टाइमलाइन क्या होगा। ये सरकार बोल देती है फिर 15 लाख वाला हाल हो जाएगा कि जाति जनगणना कराएंगे, घोषणा तो हो गई, फिर कुछ हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये समयबद्ध टाइमलाइन बताए और इनके आंकड़े किस तरह से लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, क्या क्या किन किन आंकड़ों पे सर्वे किया, जनसंख्या ली जाएगी या आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, ये पूरा देश की जनता को बताए और कि किस तरह से करेंगे और टाइमलाइन बताए। अब एक चीज अंतिम में कि एक आर्टिकल है 15(5), जिसमें जब आप देखे होंगे कि 2006 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जिसमें यूपीए के सभी घटक दल थे, तो हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण दिया था। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा में आरक्षण नहीं था। यूनिवर्सिटीज में आप देखे होंगे कि किस तरह से आज बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर बने हैं साथी,
जो इस वर्ग से आए, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से आए, डॉक्टर बने हैं, बड़े हैं, मध्य वर्ग खड़ा हुआ है इन जातियों में, जो पिछड़ी और अति पिछड़ी और जातियां हैं इनमें। तो हमारी सरकार ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को 2006 में उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया था। उसी समय 15(5) के तहत हम लोगों ने मांग रखा था कि निजी क्षेत्र में भी जो संस्थानें हैं, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, इस तरह के कॉलेज हो, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान हो, जिसको लेकर के आर्टिकल 15(5) को लेकर के हमने घोषणा पत्र में भी डाला था। इस पर भी हमारा संघर्ष जारी है। राहुल जी लगातार बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। तो ये चीजें, ये भी हमारा मांग है कि सरकार इस पर निजी क्षेत्र में जो निजी जो कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान है, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान जल्द से जल्द सरकार लागू करे। ये चीज मांग को लेकर के आज हम आपके बीच में यहाँ हैं। मैं अब आदरणीय गुड्डू जी को नहीं पूरा ठीक है, आप भी बोलो। जाति जनगणना के बारे में आपको चंदन जी ने विस्तार पूर्वक बताया। चूँकि हमारे नेता न्याय योद्धा की ओर से राहुल गांधी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष का ये परिणाम है कि जाति जनगणना होना तय हुआ है। लेकिन हम एक सवाल पे सरकार टालने की प्रवृत्ति ज़्यादा इनमें रहती है। इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से जाति जनगणना का क्या स्वरूप होगा, कब से करेंगे, कैसे करेंगे, ये देश की जनता को बताना उनके लिए और देश की जनता के लिए जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है।